आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम इस पर 2 प्रकरण पढ़ चुके हैं, संस्कृत व्याकरण से संबंधित, और लगभग संस्कृत के सभी प्रकरण आपके इस चैनल पर करवाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल कौटिल्य के साथ। हाँ, आज हम जिस प्रकरण की बात करेंगे अपने लिए प्रकरण है प्रत्यय। किसके बारे में बात करेंगे आज? प्रत्यय के बारे में। अब प्रत्यय से 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। कभी कभार परीक्षा में 1 पूछा जाता है, कभी कभार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, प्रत्यय है क्या? प्रत्यय को कहा जाता है परश्च, यानी वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पीछे जुड़ के उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय पीछे लगते हैं। कभी कभार आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो परीक्षा कक्ष में, और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या हो जाता है? आपके मन में ये विचार उठता है, उपसर्ग पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो प्रत्यय पीछे लगता है। प्रत्यय पूंछ है और पूंछ हमेशा पीछे होती है। तो प्रत्यय के बारे में पढ़ा, यानी पीछे लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। ये शब्दों के पीछे भी लगते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के, और धातु के पीछे भी लगते हैं। अब देखिए, हम इसको बांटते हैं, प्रत्यय को बांटते हैं, यानी प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। तो हम जब बांटते हैं इसको, तो बांटने का आधार क्या है? यानी कोई भी चीज बांटते हैं हम, तो उसका अपने लिए क्या होना चाहिए? आधार। आधार के बिना कोई चीज को नहीं बांटा जा सकता। किसी भी चीज हम कभी कभार बांटते हैं, समूह में बांटते हैं, तो किसके आधार पे बांटते हैं? कभी कभार रोल नंबर के आधार पे, यानी 1 से 10 इधर बैठ जाओ, 10 से 20 यहां इधर बैठ जाओ। कभी कभार हम लिंग के आधार पे बांटते हैं, लड़के इस तरफ, लड़कियां इस तरफ। तो वो क्या होता है? अपना बांटना आधार होता है। कभी तो रोल नंबर आधार होता है, कभी लिंग आधार होता है, जेंडर। कभी कभार हम उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, होशियार इस तरफ और ज्यादा होशियार इस तरफ। अब देखो, इसके बांटने का आधार है नहीं, ये प्रत्यय किसके पीछे लगा है? वो शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या धातु है। तो इनके आधार पे हम बांटेंगे। अपना आधार क्या है? यानी किसके पीछे जुड़ रहा है? जिस शब्द या धातु के पीछे जुड़ रहा है, वो शब्द है या धातु है? वो शब्द है या धातु है? इसके आधार पे हम प्रत्यय को कितने भागों में बांटते हैं? इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। अपना आधार हो गया, यानी किसके पीछे जुड़ रहे हैं वो शब्द। पहला प्रकार है कृत। तदित। स्त्री प्रत्यय। अब देखो, इसको कृदन भी कहा जाता है। अब देखिए, ये किसके पीछे जुड़ते हैं? धातु के पीछे। कृत प्रत्यय सिर्फ धातु के पीछे ही लगते हैं, और तदित प्रत्यय ये शब्दों के पीछे लगते हैं। शब्द में संज्ञा भी हो सकती है, संज्ञा शब्द, सर्वनाम या विशेषण। ठीक है। और स्त्री प्रत्यय होते हैं, वो शब्दों के पीछे भी लगते हैं और दांतों के पीछे भी लगते हैं, दोनों के।
लेकिन उसकी एक खासियत है, शब्दों के पीछे भी लगेगी और धातु के पीछे भी लगेगी। तो अपने बांटने का तो कोई आधार नहीं हुआ, इसमें भी सही है, सेम है, इसमें भी वही है। तो अब देखो इसकी एक और विशेषता जो इन दोनों से अलग करेगी, क्या है? इसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं शब्द। ये प्रत्यय लगते ही पुल्लिंग से क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। जेंडर परिवर्तन हो जाता है सीधा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। अब देखिए कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। हमने प्रत्ययों के प्रकार पढ़ लिए। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। हम आगे प्रत्यय पढ़ते हैं। अब देखिए कृत प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं। कौन कौन से हैं? हम जो लगभग गुणों में समान हैं तो साथ साथ में पढ़ेंगे। जैसे 2 प्रत्यय की काफी समरूपता है तो वो 2 प्रत्यय हम क्या करेंगे? साथ साथ पढ़ेंगे। आज हमारे लिए है एक ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, और दूसरा है प्लूल प्रत्यय, प्लूल प्रत्यय। दो प्रत्यय कौन कौन से? ल्यूट और ड्रूल। अब देखिए इन प्रत्यय में जैसे इसमें ल और ट की इतत संज्ञा होने पर शेष क्या बचता है? शेष, यू शेष बचता है। और वहां न और ल की इतत संज्ञा होने पर शेष क्या बचता है? वू बचता है। अब देखिए यू और वू शेष बचे हैं तो इनका एक मध्यस्थ सूत्र है, मध्यस्थ सूत्र है, मध्यस्थ सूत्र है। क्या है? कई बार पूछा भी गया है। युवोर नाको, युवोर नाको, युवोर नाको। इस सूत्र के अनुसार इस व को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? अन्न में। किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? अन्न में। यू का क्या हो जाता है? अन्न हो जाता है। यू और नाको द्वारा यू को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? अन्न में। और वू को किस में परिवर्तन कर दिया जाता है? अब ये पूछ भी गए हैं, इस सूत्र द्वारा यू को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? ये पूछा भी गया। किस में परिवर्तित हो जाता है? अन्न में। और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अप। अब इससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं। क्या होते हैं? नपुंसकलिंग। और इससे बनने वाले शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं। तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। तो इसमें पहचान, अब इसकी पहचान क्या है? यानी हम पहचान किस तरह करेंगे कि ये ल्यूट प्रत्यय है या णूल प्रत्यय है। तो इसमें शब्द के अंत में नम या नम शेष बचता है, नम या नम अंत में। ऐसा नहीं कि बीच में नम या नम खोजने लग जाओ, शब्द के अंत में नम या नम लगता है। और इसकी पहचान है अकह। पुल्लिंग शब्द होगा तो अकह शेष बचेगा शब्द के अंत में। अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो अकह, एकह, अकम, अकह, एकह, अकम, अकह, एकह, अकम। तो इससे बनने वाला शब्द नपुंसकलिंग होता है और इससे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग शब्द होगा उस शब्द के अंत में अकह, स्त्रीलिंग होगा इकह, नपुंसकलिंग होगा तो अकम।
और ये तो एक रूप में ही चलेगा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। ये सूत्र याद रखना, ये मोहर ना को। इसकी पहचान थी नम्याणम, शब्द के अंत में नम्याणम, और उसकी थी अकह, इका, अकम, अकह, इकह, अकम। अब देखिए हम कुछ धातु रूप ले देते हैं। पट धातु, लिख धातु, चल धातु, चल धातु, नी धातु, दृश्य धातु। अब देखिए ये धातु रूप हम लिए हैं, तो ये वे प्रत्यय है जो किसी धातु के पीछे लगते हैं। तो अपने किसके पीछे लगेंगे? धातुओं के पीछे। ठीक है। अब देखो इसके पीछे जब ल्यूट प्रत्यय लगेगा, दिखाई दे रहा है? थोड़े बड़े लिखूंगा। ठीक है। अब पठ धातु के पीछे लगा, क्या हो गया? पठनम। लिख धातु के लेखनम। चल के चलनम। नी के नयनम। और क्रि धातु, क्रि धातु ल्यूट प्रत्यय, क्या हो गया? कर्णम। अब शब्द के अंत में नम या नम दिखाई दे तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यूट प्रत्यय। अब यही धातु रूप हम जब इसके लेते हैं, पठ धातु, लिख धातु, चल धातु, निहि धातु और क्रि धातु, जब इनके अंत में णुल प्रत्यय लगेगा देखिए हम तीनों रूपों में इनका अध्ययन करेंगे। पठ धातु के साथ में जब णुल प्रत्यय लगेगा क्या हो जाएगा? पाठक, पाठिका, और पाठकम। अकह, इकह, अकम। पुल्लिंग शब्द अकह, स्त्रीलिंग इकह, नपुंसकलिंग अकम। पाठकः, पाठिका, पाठकम। लिख धातु लेखक, लेखक, लेखिका, लेखकम। अकः, इका, अकम। चल, चालक, चालिका, चालकम। नी धातु के साथ नायक, नायिका, नायकम। अकह, इकह, अकम। कारक, कारिका,
कारकः, कारिकः, कारकम। ये हो गए आपके दोनों प्रत्यय, लूट और नूल प्रत्यय। इसका है नम या नम से बनता है। इसकी पहचान है शब्द के अंत में, और शब्द के अंत में इनकी पहचान है अकह, इका, अकम। अकह, इका, अकम। अब हम आगे तीन प्रत्ययों का साथ में कत्वा, तुन और लेप प्रत्यय, इसकी पहचान, यानी इन प्रत्यय में शेष क्या बचता है। तो इसमें त्वा, तुम, इस ऊ की और न की दस संज्ञा हो जाती है, और इसमें बचता है य। अब देखिए इनसे बना हुआ, यानी जिसके पीछे ये प्रत्यय लगेगा उससे बना हुआ शब्द क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय। अव्यय की पूछ रहेगा, अव्यय की पहचान। तो इन तीनों प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या होंगे, अव्यय। अव्यय और अब देखिए अर्थ। अर्थ क्या होता है, कर या करके, कर या करके। इसका होता है के लिए, और इसका भी होता है कर या करके। देखिए यानी जिसके पीछे त्वा प्रत्यय लगेगा वो कर या करके का अर्थ होता है। और पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया के साथ, पूर्वकालीन क्रिया कैसे, जैसे पढ़ करके, भोजन करके विद्यालय गया। तो एक भोजन करने वाली पूर्वकालीन क्रिया हो गई, यानी वो कार्य करके विद्यालय गया है। यानी एक कार्य क्या वो पूर्वकालीन क्रिया के लिए होता है, इसका प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है, भविष्य काल के लिए। और इसकी पहचान है कि उपसर्ग लगेगा, आगे क्या लगेगा, उपसर्ग धातु, और फिर पीछे क्या लगेगा, लेप प्रत्यय लगेगा, उसकी एक अलग पहचान है। अब देखिए अब इसकी पहचान क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि इस शब्द में कत्वा या तोन या लेप प्रत्यय। तो देखिए शेष क्या बचेगा, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में त्वा या ट्वा रहेगा, त्वा या ट्वा, त्वा या ट्वा। शब्द के अंत में क्या होगा, त्वा या ट्वा। इसके क्या होगा, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में तुम या तुम होगा, तुम या तुम। और इस शब्द के अंत में क्या होगा, यो होगा, और उपसर्ग साथ में। पहचान त्वा या ट्वा, तुम या तुम, यो। अब हम ले लेते हैं कुछ उदाहरण।
तुमन और लेप प्रत्यय। अब देखिए पठ धातु के साथ लगा, क्या हो गया? पठित्वा। क्या हो गया? पठित्वा। पढ़ करके, पठित्वा। लेखित्वा, लेखित्वा। चलित्वा, गत्वा, जाकर के। यानी ये शब्द है पूर्वकालीन क्रिया के शब्द है। किसके शब्द है? पूर्वकालीन क्रिया के। पढ़ करके, लिख करके, चल करके, जा करके। कृ धातु, कृत्वा। अब देखो क्या हो गया? पठितुम, पढ़ने के लिए। लिखितुम, लिखने के लिए। चलतुम, चलितुम, चलने के लिए। और गम धातु क्या हो जाएगा? गनतुम, गंतुम। और क्री धातु तुमन प्रत्यय, करतुम। अब लेप प्रत्यय है। आ उपसर्ग नी, लेप प्रत्यय। आ गम धातु, लेप प्रत्यय। प्र नम, लेप। अब देखिए लेप प्रत्यय लगेगा, उसके आगे क्या होना जरूरी है? उपसर्ग होना अति आवश्यक है। ये इसकी पहली शर्त है। ये ही शर्त इनको बाकी से क्या करती है? अलग करती है। ये इसकी विशिष्ट पहचान है। इसी पहचान की वजह से ये दोनों प्रत्ययों से क्या है? थोड़ा अलग है। इसकी हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। उसी तरह इस प्रत्यय की एक अपनी एक खास पहचान है। जैसे क्या बनेगा? आनिय, आगम्य, प्रणमे, प्रणमे।